नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ गवर्नमेंट जॉब पर। तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, मैंने ये जो सीरीज चला रखी है 2025 PYQ सवालों की। तो आज का ये वीडियो अपने रहने वाला है राजस्थान भूगोल के जलवायु टॉपिक का। पहला पार्ट हो चुका है, इसका क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, तो इस वजह से इसका आज सेकेंड पार्ट रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पहला सवाल। लेट्स स्टार्ट। राजस्थान में माउंट का संबंध है। ऑप्शन की बात करें, दक्षिण पश्चिम मानसून से, प्रत्यावर्ती मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से और पश्चिमी विक्षोभों से। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, पश्चिमी विक्षोभों से। अगला जो क्वेश्चन है अपने वो है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायुवीय क्षेत्र का BSHW प्रकार राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है। ऑप्शन की बात करें, जयपुर, अजमेर, कोटा, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, अलवर, भरतपुर और बूंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, मोर, चाप और इराव सहायक नदियां हैं साबरमती नदी की, माई नदी की, बनास नदी की या फिर काली सिंध नदी की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके माई नदी की, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके कृषि अधिकारी में आया हुआ है 2025 में, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 आपकी दी हुई है काली सिंध, लूणी, माही और बनास, और सूची 2 जो इसके सामने दी हुई है वो है परवन, सागी, अनास और ईरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है आपके, राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। ऑप्शन ए, ये ऋषभदेव के निकट कोरवाड़ा से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियां हैं। नदी की पहचान आपको करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, सोम नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है। कौन सी नदी है इनमें से जो कि अपना जल खंबात की खाड़ी में जाके गिराती है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपकी साबरमती, ऑप्शन बी है पश्चिमी बिनास और ऑप्शन सी है आपके माही। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, ए और सी, साबरमती और माही नदी है वो आपके खंबात की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, इसका आपको मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है साबरमती, पश्चिमी बनास और माही, जबकि सूची 2 में है खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण या फिर खंबात की खाड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, सागर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है। तो ऑप्शन की बात करें, तलवाड़ा, खांडला, भटनेर या फिर कोलायत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, खांडला। अगला क्वेश्चन है अपने, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। फिर से वही सवाल, सूची 1 में आपको नदियाँ दी हुई है और सूची 2 में दिया हुआ है इसकी सहायक नदियाँ। आपको इसमें मिलान करना है कि किस नदी की सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन की बात करें, इसमें दिया हुआ है सूची 1 में माही, बनास, सिंधु, पार्वती और बेड़च, जबकि सूची 2 में दिया हुआ है अनास नदी, अहेली नदी, निवाज नदी और गरबंडी नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है। ऑप्शन की बात करें, कोठारी, बेड़च, खारी और डाई। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर 2, बेड़च। अगला क्वेश्चन है अपने, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं है। ऑप्शन की बात करते हैं, पार्वती, माही, सोता या फिर काली सिंधु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, सोता। अगला क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करना है। ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आपकी ये राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। ये बनास नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। तो ये जो नदियाँ दी हुई है इनमें से कौन सी नदी है, जो ये ऑप्शन दिए इनसे आपको पहचान करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपकी खारी नदी। तो दोस्तों, खारी नदी का जो उद्गम है वो होता है आपके राजसमंद जिले की बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से, और ये आपको पता ही होगा बनास नदी की सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई भी 80 किलोमीटर है। तो अगला क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। जोजरी, सुकड़ी तथा गुइया, बांडी तथा मीठड़ी या फिर गुइया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपकी जोजड़ी।
अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किसमें जाकर मिलती है? इसका ऑप्शन की बात करें, हिंद महासागर, चंबल नदी, कच्छ का रण या बंगाल की खाड़ी। तो लूणी नदी जो है कहाँ जाकर मिलती है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन की बात करते हैं, काली सिंध, मेसा, सुकड़ी या फिर मोरेल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मेसा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने, जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? हेमावास बांध, कालक सागर बांध, नेवटा बांध या फिर बांडी सिंदड़ा बांध। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, नेवटा बांध। अगला क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, जो कि माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? बनास नदी, लूणी नदी पर, चंबल नदी पर या फिर माही नदी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो अगर आपको आंसर आता है तो। बाकी इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन की बात करते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा पार्वती, दूसरा है काली सिंध, तीसरा है माई और चौथा है बनास। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। अगला क्वेश्चन है अपने, राजस्थान में कौन सी नदी 12 महीने 10 उपनदियों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी माई और ऑप्शन डी है चंबल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित नदियों में से किसे वन की आशा, होप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है ये। BSTC जो प्री BSTC का जो एग्ज़ाम होता है इनमें आने लायक सवाल है, तो आशा करती हूँ कि इसका आंसर तो आप लोगों को आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है बेड़च, ऑप्शन बी झाकम, ऑप्शन सी है कोठारी और ऑप्शन डी है खारी नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जाखम नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाखम नदी। अगला क्वेश्चन है अपने, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन की बात करते हैं, गंभीर नदी, बनास नदी, लूणी नदी या फिर चंबल नदी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, लूणी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट खालिस्तान नामक स्थान से निकलती है। कौन से स्थान से आपके बनास नदी का उद्गम होता है? कुंभलगढ़ नदी के जो निकट है किस स्थान से आपके बनास नदी निकल रही है, ये पूछा है इसमें। बनास नदी का उद्गम तो जो वो आपके खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, जबकि कुंभलगढ़ की निकट कहाँ से निकल रही है ये सवाल में पूछा गया है, तो वो हो जाएगा आपके बैरों का मठ। ऑप्शन नंबर बी, बैरों का मठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टेट ब्रिज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर गलियारा का हिस्सा है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो ऑप्शन की बात करें, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, दक्षिण पूर्व कॉरिडोर या फिर उत्तर पूर्व कॉरिडोर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपने, लूणी नदी के जल प्रदूषण का क्या कारण है? लूणी नदी का जो जल प्रदूषित हो रहा है उसका कारण आपको बताना है। ऑप्शन की बात करें, कृषि अपशिष्ट, दूसरा ऑप्शन आपके रंगाई तथा छपाई, तीसरा है तापीय अपशिष्ट और चौथा है नगरपालिका अपशिष्ट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपकी रंगाई छपाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो वो कारखाने बने हुए हैं रंगाई छपाई वाले जो कारखाने हैं उनका गंदा पानी लूणी नदी के अंदर जाता है और लूणी नदी के जल को प्रदूषित करता है, यही कारण है इसके प्रदूषण का। तो सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए, कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है अपने, लूणी नदी का उद्गम स्थल है कमलनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ी या फिर खमनोर की पहाड़ियाँ। तो जैसा कि मैंने बताया ऑप्शन डी में हो जाएगा आपके खमनोर की पहाड़ी। तो बनास नदी का उद्गम है और ये जो इस नदी का लूणी नदी का जो उद्गम है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, नागपाड़, जो कि नागपाड़ आपके अजमेर में है। तो लूणी नदी का उद्गम हो रहा है आपके अजमेर ज़िले से, नागपाड़ी से, अजमेर ज़िले की नागपाड़ी के
इसका उद्गम हो रहा है। एकमात्र नदी है जो उल्टी बहती है, सारी नदियाँ तो इधर आती है, जबकि ये है जो अजमेर से उल्टी जाती है और उधर बाड़मेर में जाके इसका पानी खारा हो जाता है, ऐसा भी सुना होगा आप लोगों ने। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपने वो है, राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित नदी शामिल नहीं है, बनास, बेड़ज, खारी और डाई। राजमहल में जो त्रिवेणी संगम बनता है वहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, तो वो कौन कौन सी है आपके, वो नदियाँ आपके बनास, खारी, बनास हो जाएगी एक हो जाएगी आपकी खारी और एक हो जाएगी डाई। इसमें पूछा है कि नहीं है, तो नहीं हो जाएगी आपके ये बेड़च जो नदी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपकी वो हो जाएगा बी। और वहाँ पर जो राजमहल में जो त्रिवेणी संगम बन रहा है वो बनास, खारी और डाई तीनों नदियाँ मिलकर बन रही है। बनास में जाके खारी और डाई जो कि मिल जाती है और वहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपने, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य नदी तंत्रों को उनके अपवाह क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें यही पैटर्न अपने आ रहा है और आने वाले सभी एग्ज़ामों में ऐसे ही पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को अपनी तैयारी को बेस्ट करना है और बेस्ट से बेस्ट करने के लिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप लोग क्लास को देखिए, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश करें और अगर आंसर गलत निकलता है तो वापस वीडियो को स्टार्ट करके आप अपना सही आंसर देख सकते हो। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी जाके जो कथन निष्कर्ष वाले आरोही अवरोही क्रम वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस होगी, तभी अपने कम से कम क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपकी बनास नदी, दूसरा है लूणी नदी और तीसरा है चंबल नदी और चौथा है माही नदी। तो इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले ए, फिर है बी, फिर है सी और फिर है डी। तो ये तो आपके पहले ही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए हुए ही थे। तो एग्जामिनर तो ऐसे ही खेल खेलता है, पहले अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में जमे जमाए दे देता है, फिर अपन को लगता है कि हमें इनको जमाना है और फिर ऐसे अपने गलत हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है अपने, और आज का ये लास्ट सवाल रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जयपुर राजस्थान में बेरठ की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन की बात करें, कोठारी नदी, बाणगंगा नदी, रूपी नदी और बेड़च नदी। अगर आप लोग मेरी क्लास को एंड तक देखते हो तो आप लोगों को पता ही होगा, ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ। आंसर आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और ऐसी ही सीरीज में लगातार लेके आने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो मैं आपके लिए एक वीडियो और लाने वाली हूँ, उसमें शायद ख़त्म हो जाएंगे, वो देखेंगे अपन कितने सवाल कर पाते हैं कितने नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।